स्टूडेंट, मैं आ गया सम्मान बैच फॉर एनडीए मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर पे। तो हालांकि इसके एक सम्मान बैच का जो प्लेलिस्ट है स्टार्टिंग से इस पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो इसके मैं अगले लेक्चर पे आ गया। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय। तो समुच्चय में सेट अब समझा जाए कि एक देखो होता है, अभी मैंने एक होता है अधि उप समुच्चय, एक होता है अधि उप समुच्चय या अधि समुच्चय। एक पॉइंट होती है अधि समुच्चय। अब ये अधि समुच्चय क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने बताया था कि जो उप समुच्चय होता है, जैसे देखो बताया था कि अगर मान लो ए है एक बी है, तो अगर ए में है 1 2 3 और बी में है 1 2 3 4 5, ठीक, तो यहाँ पे ए के सारे अवयव बी में हैं, तो जो ए होता है वो बी का उप समुच्चय कहलाता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बी उप समुच्चय ऐसे नहीं लिख सकते। अगर नहीं ऐसे लिख दें तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो बी के सारे अवयव ए में नहीं है, तो इस बात को ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना भाई। ए के सारे अवयव बी में होंगे तब लिखा जाएगा कि ए उप समुच्चय बी। अगर कतई ऐसे होता, अगर ये 3 नहीं होता तो ए का सारा अवयव बी में नहीं होता, तो ये बात गलत हो जाती। ये बात क्या हो जाती? गलत हो जाती, समझे? तो उप समुच्चय का ये कंसेप्ट था। अब देखो, इसी का उल्टा होता है अधि समुच्चय। जैसे अगर ए उप समुच्चय है बी का, तो जो बी होता है ए, इसको कहते हैं, देखो एक बात बताऊं, उचित उप समुच्चय का भी एक चिन्ह होता है। जैसे उचित उप समुच्चय देखो तुम्हें होता है, एक चिन्ह लगता है कि अगर ए में 1 2 3 और बी में 1 2 3 4, मतलब बी के अंदर कोई एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, तब ये क्या होता है? तब ये उचित उप समुच्चय होता है बी का। और यही बात जो होती है, हम अगर उल्टा लिख दें, देखो बी अधि समुच्चय ए, तो अगर ए बी का उप समुच्चय है तो बी ए का अधि समुच्चय है, बी ए का अधि समुच्चय है। तो अधि समुच्चय का कंसेप्ट ये है बच्चों। अधि समुच्चय अगर बोल दिया गया, मान लो बोल दिया गया कि बी ए का अधि समुच्चय, तो जान जाओ कि ए बी का उप समुच्चय है, समझे? देखो अगली बात क्या समझनी है? अगली बात ये समझनी है समष्टीय समुच्चय होता है। समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय क्या होता है बच्चों, समझा जाए। देखो अगर मान लो कहीं पे हमको कई समुच्चय दिए गए, जैसे ए दिया गया एक, इसमें दिया गया 1 2 3, और बी एक समुच्चय दिया गया जिसमें दिया गया 4 5, सी एक ऐसा समुच्चय दिया गया, इसमें दिया गया 8 और 10, और डी एक ऐसा समुच्चय दिया गया 6 9। तो ये सारे समुच्चय तुमको दिया गया था। तो अगर हम एक ऐसा समुच्चय लिख दें, जैसे मान लो इन सभी का समष्टि समुच्चय क्या होगा? समष्टि समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय लिखा जाए जैसे इन सभी समुच्चयों का समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय का मतलब होता है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब अब अगर ऐसा समुच्चय लिख दिया जाए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तो है ही नहीं, 8 9 10। अब अगर हम एक ऐसा समुच्चय लिख दें, एक अकेला ऐसा समुच्चय लिख दें जिसमें इन सभी के अवयव आ जाएं, जैसे देखो 1 2 3 के भी अवयव आ जा रहे हैं, 4 5 भी आ जा रहा है, 8 10 भी आ जा रहा है, 6 9 भी आ जा रहा है, तो ये जो U होता है यही कहलाता है समष्टि समुच्चय।
जो U होता है वही कहलाता है समष्टि समुच्चय। देखो फिर से बताएं, समष्टि समुच्चय को U से डिनोट भी करते हैं। जैसे देखो, मान लो एक समुच्चय है और इसमें है, मान लो कि एक समुच्चय है और इसमें है ए बी सी। बी एक समुच्चय है, इसमें है बी सी डी ई एफ। और सी एक समुच्चय है, इसमें है जी एच। तो इन सब का जो समष्टि समुच्चय होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच सब होने चाहिए। मतलब ऐसा समुच्चय, अगर कई समुच्चय हों और एक ऐसा समुच्चय लिख दिया जाए जिसके अंदर उन सभी समुच्चयों के सारे अवयव मिल जाएं, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर इन सभी समुच्चयों के अवयव हों, वह होता है समष्टि समुच्चय बच्चों। तो ये बात है समष्टि समुच्चय को, इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं। अच्छा, अब देखो एक बात आती है घात समुच्चय बच्चों, घात समुच्चय। पावर सेट कहते हैं, सेट। अच्छा, घात समुच्चय क्या होता है बच्चों, समझा जाए। जैसे देखो, मान लीजिए कि मैंने कोई एक समुच्चय लिया ए, इसमें ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। बातों को समझने की कोशिश करना। देखो बच्चे, घात समुच्चय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो ऐसा है, ये जो एनडीए मैथमेटिक्स में मतलब सम्मान बैच में चला रहा हूं बच्चों, इसमें तुम अगर स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड हो रहे हैं, और अच्छा होगा अगर इसके पहले की वीडियो तुम नहीं देखे हो तो उसको स्टार्टिंग से जाकर देखो। समुच्चय चैप्टर चल रहा है और ये इस प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर मैं दे दूंगा, पूरा एनडीए के मैथ में जितना भी चीजें आती है सब बता दूंगा। समझो और देखो, देखो समझो और आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों समझे, थोड़ा सा क्या है कि जैसे ऑनलाइन जो क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास होता है, थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है बच्चों। अब ऑफलाइन क्लासेज में क्या है कि तुमसे मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, कुछ बातें बताता हूँ। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में कंसेप्ट केवल पढ़ाया जाता है, तुम उसको देखो और समझने की कोशिश करो, लेकिन सारी चीजें मैं बताऊंगा, उसका टेंशन लेने की मत कोशिश करना। कोई बात नहीं, देखो समझो, देखो तो घात समुच्चय समझा जाए तो मैंने कहा कि मान लो एक समुच्चय ए बी सी डी। अब देखो, अब अगर मैं एक समुच्चय लिखूं ए भी एक समुच्चय है, तो जो ए है वो क्या इसका, जैसे मान लो जो एक समुच्चय है, देखो मैं बताऊं तुमको एक बात, अगर मैं एक ऐसा समुच्चय बनाऊं ए बी सी और इसका नाम दे दूं बी, तो जो बी होगा ना वो ए का उप समुच्चय होगा। बात समझे? जैसे देखो, एक समुच्चय और बनाऊं बी सी टी, तो जो सी होगा वो भी ए का उप समुच्चय होगा, बी होगा वो ए का उप समुच्चय होगा, सी बी क्या होगा, ए का उप समुच्चय होगा। जैसे देखो डी एक समुच्चय लिखूं मैं, केवल ए बी दो अवयव, तो ये डी भी ए का उप समुच्चय होगा बच्चों। उप समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई इसके सभी अवयव ए के अंदर होने चाहिए, तो इसके सभी अवयव ए के अंदर है, इसका मतलब डी ए का उप समुच्चय है। उप समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, डी ए का उप समुच्चय है कि नहीं है, कैसे पता चले? डी के अंदर के सारे अवयव, अवयव माने ए बी, ए में है कि नहीं है, तो ए में है,
तो इसका मतलब ये है कि डी ए का उपसमुच्चय है। समझे? बोलो। नहीं समझे? देखो और बताएं। जैसे देखो, अगर ई एक समुच्चय लूं मैं और इसमें केवल लिख दूं ए, एक एकल समुच्चय, तो क्या ई जो है, ई भी ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि ई के अंदर ए है और ए जो है ए के अंदर है। और समझे, ए वाला इसके सारे अवयव ए में हैं, तो ई जो है ए का उपसमुच्चय है बच्चों। तो बात यह आई कि आखिर इस ए के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। बात आई कि जो ए है, देखो बच्चों, मुझे तुम्हें एनडीए का मैथ पूरा सिखाना है, समझे? इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं, ठीक ना? ऑफलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज को ऑफलाइन के तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर देखो, समझो। तो आखिर इस ए के कितने उपसमुच्चय, देखो, अगर ए समुच्चय है तो ए भी इसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय की संख्या देखो, तो ए के उपसमुच्चय हम लोग लिखे पहले, तो एक समुच्चय, दूसरा समुच्चय, तीसरा समुच्चय, चौथा समुच्चय, देखो दो 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 को लेकर के, बी सी दो को लेकर के, सी डी दो को लेकर के, अब तीन को लेकर के, ए बी सी, बी सी डी, बी सी डी, सी डी ए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो देखो एक और नहीं बना, एक डी ए भी बनना चाहिए था, डी ए। तो ए बी सी डी, सी डी ए। अब क्या, डी ए, डी ए बी। अब देखो फिर से बनाओगे अगर डी ए बी, तो अगर इसके बाद ए बी सी बनाओगे तो फिर से वही बन जाएगा। बात समझे? अब एक अकेला चारों ए बी सी डी, मतलब वही समुच्चय, तो वह समुच्चय खुद का उस समुच्चय होता है। तो देखो इसके कितने उपसमुच्चय हुए, गिनो। ए बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो चुके हैं यहाँ पे। लेकिन बच्चों कहीं गलती हो रही है, देखे जरा। ए बी सी, डी तो लिया ही नहीं, डी अकेला वाला, डी अकेला वाला लिया ही नहीं, यहाँ ले लेते हैं, चलो डी अकेला वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी गलती हो रही है। डी ए बी सी, ए बी बी सी, सी डी डी ए, ठीक। ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, अच्छा सी डी ए, डी ए बी, डी ए बी, और उसके बाद ए बी सी। फिर क्या आ रहा है, ए बी सी डी। तो सबको गिनो जरा। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया। अच्छा बच्चों, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है केवल। अच्छा देखा जाए जरा। देखो जरा, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है बच्चों, फिर से एक बार बताएं। देखो तुमको ए के सभी उपसमुच्चय लिखे जाएं बच्चों। देखो ए के अंदर क्या था, ए था, बी था, सी था, डी था। इसके उपसमुच्चय, ए के उप समुच्चय, ए के उपसमुच्चय क्या हुए, कौन कौन है, ए
बी सी डी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ठीक, अच्छा यहां हुआ। अब देखो ए बी सी, बी सी डी, सी डी, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, और डी ए बी, डी ए बी। तो ऐसे हो गया। ठीक, एक हो गया ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, डी ए बी। ठीक, अच्छा देखो अब एक और बनेगा डी डी, डी ए बी, ए बी सी करोगे तो फिर से वापस बन जाएगा वही। देखो ए बी सी डी, एक अकेला पूरा। इस तरीके से कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और एक और होगा बच्चों जिसको फाई कहते हैं। तो ये सब इसके खास समुच्चय होते हैं। अरे इसके क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं बच्चे। जरा इसको नोट करो तब हम आगे बताएं जरा। तो 16 होने चाहिए थे। तो बच्चों अगर इनको सबको हम लोग क्या कर दें, एक सेट के अंदर लिख दें, तो उसी को कहते हैं घात समुच्चय। अगर इसको, इन सभी को हम लोग एक सेट के अंदर लिख दो, सभी फाई को, ए को, बी को, डी को, ए बी सी को, ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी ए को, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, डी ए बी, फिर ए बी सी डी। तो ये सब हो गए बच्चे खास समुच्चय। तो इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं अच्छी अच्छी बातें। अब देखो बच्चों क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय, तो जैसे क्या होता है, संख्याएं पढ़ते हैं, जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं पढ़े, तो हम लोग संख्याएं पढ़ते हैं, जैसे मान लो, तो उसमें संख्याओं में क्या होता है? जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है। तो इनमें भाग होता है। तो ये जो होते हैं दो समुच्चयों में भी इसी प्रकार बच्चों संक्रियाएं लगती हैं। जैसे मान लो
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। देखो, तो पहली चीज होती है इंपॉर्टेंट, समुच्चयों का सम्मिलन। इसको कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, इसको यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। यूनियन ऑफ सेट ज्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज होता है। तो देखो, जैसे मान लो कि 5 है और 3 है, इनको जोड़ो तो 8 आता है। तो उसी तरीके से समुच्चयों में एक संक्रिया होती है यूनियन। जैसे मान लो हमारे पास एक समुच्चय है ए बी सी डी, और एक समुच्चय हमारे पास है बी, उसमें है सी डी ई एफ या ई। तो इन दोनों समुच्चय, एक समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों का यूनियन निकालें हम लोग। यूनियन मतलब यू की तरह बनता है ऐसे। तो यूनियन में क्या होता है कि अब देखो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई। देखो, ऐसा समुच्चय लिख देंगे बच्चों कि जिसमें इसके भी सभी अवयव आ जाए और इसके भी आ जाए। जैसे ए बी इसमें का, और देखो सी डी दोनों में है, तो सी डी एक बार लिखेंगे और ई इसको नीचे लिख देंगे। समझे? देखो कैसे। और दूसरी बात बताएं, जैसे मान लो मेरे पास पी एक समुच्चय है और इसमें 1 2 3 7 है, और दूसरा समुच्चय क्यू है और इसमें क्या है 2 5 8 9। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे, P यूनियन Q, तो क्या होगा 1 2 3, 1 इसमें है लिख दो 1, 2 इसमें है, इसमें भी है तो एक बार लिख दो, 3 इसमें है तो तब भी लिख दो, 7 3 5 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो। तो मतलब यूनियन मतलब ऐसा होता है कि दोनों समुच्चयों के सभी अवयव, दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों को एक, मतलब एक ऐसा समुच्चय बनाओ जिसमें दोनों समुच्चयों के अवयव सब लिख दो। यूनियन मतलब देखो, अब इस यूनियन को बच्चों वेन आरेख द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे मान लो वेन आरेख, एक चीज होती है वेन आरेख। वेन आरेख से कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे मान लो यहां पे एक समुच्चय ए था और ए के अंदर और एक समुच्चय क्या था, बी था। देखो बी था, तो ए के अंदर क्या क्या चीजें थी, ए के अंदर ए था बी था, ए के अंदर क्या था, ए था बी था सी था डी था, और इसके अंदर क्या था, सी था डी था ई था। तो इन दोनों का यूनियन कैसे बने बच्चों, यूनियन मतलब ये कि दोनों में इनका यूनियन देखो ये होता है। इसी चीज को कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी में क्या होता है, जैसे जो अवयव दोनों में आते हैं, जैसे सी और डी वो यहां होते हैं, तो सी मतलब इस गोले में भी आ रहा है, उस गोले में भी आ रहा है। और देखो ए बी और इधर क्या, केवल ई। तो इस चीज को पूरे को कहते हैं बच्चों यूनियन ऑफ, दो समुच्चयों का यूनियन। यूनियन माने होता है यूनियन, ठीक ना। और वेन आरेख से इसको डिनोट किया जाता है, दो समुच्चयों की यूनियन को ऐसे, ठीक ना। तो इस तरीके से बच्चों दो समुच्चयों का यूनियन समझा जाता है। यूनियन क्या होता है देखो, तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको जरा नोट करो तब आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो एक चीज होता है समुच्चयों का विच्छेदन, जिसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो एक बात समझो जरा, इस पूरे गोले को, अब इस पूरे गोले को ही क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। पूरे को, पूरे को, पूरे को ए यूनियन बी कहते हैं, ठीक, समझे। तो अब देखो जैसे एक चीज होता है, एक होता है समुच्चयों का विच्छेदन, समुच्चयों का विच्छेदन।
विच्छेदन को बच्चों कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और इसका जो प्रतीक बनता है बच्चों वो यूनियन का उल्टा ऐसे बनता है। यूनियन देखो ऐसे बना, तो इसका यूनियन का उल्टा बनता है, हाफ सर्कल, यूनियन का उल्टा। तो कैसे होता है देखो समझो। अब जैसे मान लो मेरे पास एक समुच्चय है ए, इसमें है यक्स ए बी सी डी ई, और एक बी है मेरे पास, उसमें है डी ई एफ जी एच। अब इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले बच्चों, इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन ले। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वही अवयव आते हैं जो दोनों में हो। अब दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, डी डी ई। तो इसके अंदर केवल क्या लिख लेना, डी और ई। बात समझे? देखो एक और एग्जाम्पल समझाएं। जैसे मान लो मेरे पास एक समुच्चय है ई, और उसके अंदर है 1 2 3 7 5, और एक और मेरे पास है जी, और इसके अंदर है 2 या 4 5 6 7। देखो अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले बच्चों, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में वही अवयव आएंगे जो दोनों में हो। जैसे एक दोनों में नहीं, दो दोनों में नहीं, तीन दोनों में नहीं था, 7 दोनों में हाँ है, 7 लिख दो, 5 दोनों में 5 लिख दो, तो 5 और 7 इन दोनों समुच्चयों के इंटरसेक्शन हो गए बच्चों। अच्छा, इंटरसेक्शन का वेन आरेख क्या होता है बच्चों, समझा? वेन आरेख, क्योंकि देखो बड़े से बड़े क्वेश्चन बच्चों वेन आरेख से आगे के जो अभी तो मैं केवल तुमको थ्योरी समझ लो पढ़ा रहा हूं एनडीए मैथमेटिक्स की समुच्चय की, इसका क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो इसमें वेन आरेख का बहुत अच्छा यूज होगा। देखो एक समुच्चय हो गया ए और एक समुच्चय हो गया बी, तो इनका इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन होता है? अब देखो इनका इंटरसेक्शन केवल ये पोर्शन होता है, इसी पोर्शन को इंटरसेक्शन कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर इनको लिखा जाए बच्चों तो वही बात होगी कि जो 5 7 है बीच में आ जाएंगे, 5 7 बीच में आ जाएंगे, और ए का सारा जो बाकी बचा हुआ है इसमें आ जाएगा, और बी का सारा बाकी बचा हुआ उसमें चला जाएगा। तो ये चीज होता है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब दो समुच्चयों का विच्छेदन या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों अगर तुम एनडीए, देखो मैं बताऊं तुमको, अगर तुम एनडीए मैथमेटिक्स के तैयारी में लग गए हो बच्चे तो लगो अच्छे तरीके से। मैं तुमको उसका एक बता देता हूं, अगर मान लो समुच्चय तुम्हें अभी दिक्कत कर रहा है तो समुच्चय के लिए अच्छा होगा कि तुम जो है जो कक्षा 11 का सेट है, मतलब 12 में तो आपको नहीं, सेट को फिर से कक्षा 11 की बुक उठाओ और सेट समुच्चय वाले चैप्टर के क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व कर दो बच्चे। तो तुम्हारा जो है ये समुच्चय वाला जो है चैप्टर धीरे धीरे बहुत तगड़ा मैं करा दूंगा, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बच्चों इसको नोट करो। तो बच्चों स्टार्टिंग से देखते रहो जो है इंडिया मैथमेटिक्स सम्मान बैच इंडिया मैथमेटिक्स के वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तुम्हें अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो कमेंट करो, अगर कुछ इसमें तुम्हें कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कुछ अगर सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट करो बच्चे, और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। सम्मान बैच में बता दो दोस्तों को कि सारे जो वीडियो मैं लाने वाला हूँ एनडीए मैथमेटिक्स की पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। तो बच्चे देखते रहो एनडीए मैथ में, देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के सारे वीडियो और उठाते रहो फायदे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।